नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं यानी कि दो देशों के बीच में, जैसे ये भारत है इस तरीके से और यहाँ पर क्या है पाकिस्तान, जिस तरीके से वो बन रहा है वो ये थे। तो दोनों देशों के बीच में जो रेखा है उस रेखा को क्या कहते हैं, यानी कि दो देशों के बीच बनी हुई रेखा को क्या कहते हैं। इन रेखाओं को याद करने की बहुत सा आसान तरीका आपके लिए लेकर आया हूँ और ये लूसेंट का है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये 8 आपने याद कर लिए तो आपके एग्ज़ाम में यहीं से 99% फंसने के चांसेस बनते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है मैकमोहन रेखा। ये भारत और चीन के बीच में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मैकमोहन रेखा। अब देखिए, भारत और चीन के जो रिश्ते चल रहे हैं इस समय पर क्या चल रहे हैं? ख़राब चल रहे हैं। लेकिन इससे पहले क्या थे? भारत और चीन के रिश्ते पाकिस्तान की तुलना में थोड़े से अच्छे थे, यानी कि मन को मोहने वाले रिश्ते होते हैं। क्या है? मन को मोहने वाले रिश्ते होते हैं। किसके? भारत और चीन के। क्योंकि चीन क्या करता है? गद्दारी दिखाता है। क्या दिखाता है? गद्दारी दिखाता है। तो चीन के जो रिश्ते होते हैं वो मन मोहने वाले रिश्ते मनमोहने वाले होते हैं एक तरीके से। तो आप याद कर सकते हैं मैकमोहन किस किस के बीच में? भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब देखिए, आपने पबजी खेला होगा तो रेड जोन का नाम तो सुना ही होगा, या फिर रेड जोन वैसे भी सुनते हैं। कोरोना वायरस के चलते आपने भी सुना होगा रेड जोन में कौन कौन चल रहा है। तो जो भी रेड जोन में होता है वहाँ पर क्या होता है? खतरे की घंटी होती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में देखा जाए तो हर समय क्या रहती है? खतरे की घंटी रहती है एक तरीके से। क्या रहती है? खतरे की घंटी रहती है। और यही लगा रहता है कब युद्ध हो जाए, कब ये गोला बारूद चलना स्टार्ट हो जाए। तो जो रेड क्लिफ रेखा ये किस किस के बीच में स्थित है? भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब बात करते हैं हिंडनबर्ग रेखा की। किसकी बात करते हैं? हिंडनबर्ग रेखा की बात करते हैं। तो ये किस किस के बीच में स्थित है? पोलैंड। अब आपने देखा पोलैंड, हिंड पोलैंड, तो बस याद हो जाएगा कि हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में स्थित है? जर्मन और पोलैंड के बीच में। अब बात करते हैं 38वीं समांतर रेखा की। तो 38वीं समांतर रेखा ये है उत्तर कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यानी कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा है। अब उत्तर कोरिया और जो दक्षिणी कोरिया है एक तरीके से बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की तरह क्या रहते हैं? एक तरीके से फ्रंट पर ही रहते हैं। तो ये क्या है? समानांतर है, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल खड़े हुए हैं। कौन किसको मार दे कोई पता नहीं। इसी वजह से ये भी क्या हो गई? समानांतर रेखा। 38वीं पैरेलल जो रेखा है वो कौन सी है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। अब बात करते हैं मैगिनोट रेखा की। मैगिनोट रेखा किसके बीच में है? तो ये है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, 4-5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। मैगिनेट रेखा किस किस के बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। फिर से बोलिए, मैगिनोट रेखा किस किस के बीच में है? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। अब बात करते हैं 49वीं समांतर रेखा, जो 49वीं पैरेलल लाइन है, ये किस किस के बीच में है? तो ये है अमेरिका और कनाडा के बीच में। किस किस के बीच में है? अमेरिका और कनाडा के बीच में है। नेक्स्ट है मैन रहीम रेखा, किसके बीच में है? तो रूस और फिनलैंड के बीच में। किसकी? मैन रहीम रेखा, रूस और फिनलैंड के बीच में। और ड्यूरेंट रेखा की बात की जाए तो अब आपने सुना होगा ड्यूरेंट कप। जो ड्यूरेंट कप है ये किस में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है ड्यूरेंट कप। अब जो ड्यूरेंट रेखा है, कौन सी ड्यूरेंट रेखा है, ये किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक दर्रा और होता है, कौन सा? खैबर दर्रा। कौन सा है? खैबर दर्रा। बस याद हो जाएगा यहीं से। जो ड्यूरेंट रेखा है किस किस के बीच में है? अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। 4-5 बॉल बोलोगे। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अगर बॉर्डर पे जाओगे तो डर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं? एक तरीके से अटैकिंग मोड में रहने वाले हैं। ठीक है, तो ड्यूरेंट रेखा किस किस के बीच में होगी? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। 8 थे, 8 के 8 याद हो गए। ज़्यादा समय नहीं लगा, सिर्फ 3 मिनट का समय लगा होगा वीडियो को देखने में आपको। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।